till today we have discussed various aspects of Coulomb's law. आज के हमारे सेशन में हम स्पेसिफिकली कूलम्स लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और कूलम्स लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आप देख सकते हो ये चैप्टर में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के रिलेटेड। उसकी कुछ एप्लीकेशंस की हम आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल suppose we are having two charges, a set of two charges q1 and q2 and which are separated by say distance r. These two charges are like charges. ये दोनों चार्जेस जो है यहाँ पे वो है लाइक चार्जेस, मतलब कि Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है या Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव है। मतलब कि पहला जो टाइटल है वो है हमारा पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। इट इज पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि वेयर शुड आई प्लेस थर्ड चार्ज Q3 so that चार्ज Q3 remains in equilibrium। समझ रहे हो क्वेश्चन है मेरा? Where should be third charge Q3 be placed so that but Q3 only, अभी हम सिर्फ Q3 को इक्विलिब्रियम में रखेंगे, remains in equilibrium. This is the question. These are the two charges Q1 and Q2 and where should we place third charge Q3 so that Q3 remains in equilibrium. तो हमारे पास ये जो पूरा स्पेस है ये Q1 Q2 के आसपास आपको फ्रीडम दी गई हुई है कि कहीं पे भी आप चार्ज रख सकते हो। ये Q1 के लोकेशन को मैं नाम देता हूँ A, Q2 के लोकेशन को नाम देता हूँ B। अब अगर मैं तीसरी चार्ज Q3 को ये Q1 Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है AB उसके अलावा कोई भी पॉइंट पे अगर रखता हूं तो उससे क्या होगा? अगर Q1 Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है AB वो लाइन पे नहीं और लाइन के अलावा if I place charge Q3 at any point what would happen? Suppose that Q3 is positive, Q1 Q2 are also positive, so between Q1 and Q3 there will be a repulsive force. Between Q3 and Q2 also there will be repulsive force. या तो अगर ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो दोनों फोर्स जो है अट्रैक्शन होंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो दोनों फोर्सेस है वो दोनों फोर्सेस लीनियर नहीं है, एक लाइन पे नहीं है। और अगर आपको दो फोर्स का इक्विलिब्रियम चाहिए, हमने जो 11th स्टैंडर्ड में हमारी मैकेनिक्स में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, अगर मुझे दो फोर्स का इक्विलिब्रियम चाहिए जिसमें से मान लो कि मेरा एक फोर्स F1 है दूसरा फोर्स F2, इन दोनों का इक्विलिब्रियम चाहिए तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 क्या आना चाहिए हमारा? 0। अगर वेक्टर F1 प्लस F2 0 है तो F1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? इट वुड बी माइनस F2। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर दो फोर्स से आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो दोनों फोर्सेस जो है F1 F2 उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक पॉइंट पे दो फोर्सेस कुछ ऐसे होने चाहिए। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2 तो इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब मुझे दो फोर्स से अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो दोनों फोर्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं Q3 को AB लाइन के अलावा कोई और एक पॉइंट पे रखता हूं तो वो केस में
ये जो Q3 पे दो फोर्सेस लगेंगे, वेदर बोथ आर रिपल्सिव, बोथ आर अट्रैक्टिव, बट दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एंड दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, व्हाट विल हैपन? वी कैन से दैट वी विल नॉट गेट इक्विलिब्रियम। तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मुझे थर्ड चार्ज Q3 को कंपल्सरी ये जो है लाइन AB के ही किसी पॉइंट पे रखना होगा, तो मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब मैंने सिलेक्ट किया कि दोनों ही Q के चार्जेस जो है वो लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। थर्ड चार्ज को AB लाइन में A से बाहर या B से बाहर अगर मैं रखता Q3 को, ये दोनों केस में क्या होता? अगर अट्रैक्शन होता तो भी दोनों फोर्सेस एक ही साइड लगते, Q1 का और Q2 का। अगर रिपल्शन होता तो भी दोनों फोर्सेस एक ही साइड लगते, Q1 और Q2 के। If two forces are along same direction, they will never get an equilibrium. Equilibrium लाने के लिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया, दो इक्विवेलेंट ऑपोजिट होने चाहिए। तो हमारा फाइनली एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या है कि जो थर्ड चार्ज Q3 है मेरा, उसे मुझे Q1 और Q2 के बीच में बिटवीन पॉइंट्स A एंड B मुझे रखना है। बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, let us say I have placed this third charge Q3, so that distance of this Q3 from Q1 is x, distance of this Q3 from Q2 will be r minus x, and now I want to find out value of this x from charge Q1, कहाँ पे मैं ये फोर्स को रखूंगा। तो Q3 पे जो 1 के वजह से फोर्स रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3 by Q1 will be this one, force F3(1), फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 3 by 1। मैंने यहाँ पे यही मान के चला है कि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है और Q3 पॉजिटिव है। अगर Q3 नेगेटिव होता तो सिर्फ एक ही चेंज होता, ये डायरेक्शन F31 का जो है वो टुवर्ड्स Q1 होता, और Q2 के कारण Q3 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q3 by Q2 will be this much, that is F32। मतलब मैं बीच में कहीं पे भी ये चार्ज को रखता हूं तो आप देख सकते हो the two forces are in opposite direction। And now if I want equilibrium of Q3, for equilibrium of Q3, what is the necessary condition? This F31 vector must be equal to minus of F32 vector। मतलब के दोनों फोर्सेस अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो नेट फोर्स जो हमें यहाँ 0 मिलेगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज F31 शुड बी इक्वल टू F32। अब F31 का मैग्नीट्यूड क्या है? What is the force acting on 3 by 1? It can be written as K Q3 Q1 upon square of distance. So distance between 1 and 3 is x, so it is equal to K Q3 Q1 by x square. What is F32? K Q3 Q2 upon this distance. What is this distance? It would be r minus x the whole square. So we can cancel out K from here. We can also cancel Q3 from here. तो हमारे पास जब वो इक्वेशन बच रही होगी, कितनी बच रही है? Q1 by x square is equal to Q2 upon r minus x the whole square। मुझे यहाँ पे ढूंढना है अभी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए मैं दोनों तरफ की स्क्वायर रूट लूंगा। तो अंडर रूट Q1 by x is equal to अंडर रूट Q2 upon r minus x। Equation will become r minus x or r minus x by x is equal to under root Q2 by under root Q1। r minus x, so minus 1
is under root q2 by q1. So r minus x will be under root q2 by q1 plus 1. So from here x will be equal to what? X will be equal to r under root q2 by q1 plus 1. ये जो है हमें वो x की वैल्यू मिल रही है. ओके, सो दिस इज रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. और ये अपने आप में एक इक्वेशन भी है जिसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए. अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसके रिलेटेड हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस है, एक 3q है और एक q है. दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है. दोनों को हमने एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. और अब मेरा क्वेश्चन ये है जो पहले मैंने कंसेप्ट चलाया है वही कि वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट द थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन जो हमारा वही है, वेयर शुड थर्ड चार्ज q3 be placed? Where should third charge q3 be placed so that it मतलब कि सिर्फ q3 की बात कर रहा हूं मैं, remains in equilibrium. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? q3 को इन दोनों के बीच में रखना होगा. हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो दोनों लाइक चार्जेस की पैर है तो कहां रखूंगा? तीसरे चार्ज को दोनों के बीच में रखूंगा. चलो दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे रख दिया ये चार्ज q3 को. अब डिस्टेंस में कौन से चार्ज से ले रहा हूं? आपने आगे के क्वेश्चन में देखा होगा जिस चार्ज से मैं डिस्टेंस ले रहा हूं वो चार्ज बनेगा मेरा q1. तो चलो मैं ये b से डिस्टेंस ले रहा हूं x, तो ये q1 की वैल्यू हो गई मेरी q और ये q2 की वैल्यू हो गई मेरी 3q. अब मैं x की वैल्यू जो फाइंड करनी है उसके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं. फॉर्मूला क्या था हमारा? r अपॉन अंडर रूट q2 by q1 plus 1. So it would be 30 divided by under root 3q. चलो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए या अच्छा रिजल्ट आने के लिए मैं 3q की जगह यहाँ पे ले लेता हूँ 9q, जिससे आंसर हमारा जो है परफेक्ट कुछ हमें वैल्यूबल मिले. 9q डिवाइड बाय q प्लस 1. क्या हुआ यहाँ पे? ये q और q जो है वो कैंसिल हो गए. 30 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9 इज व्हाट? 3 प्लस 1 4. सो इट इज 7.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से ये डिस्टेंस आएगा 7.5 सेंटीमीटर. और a से अगर ये डिस्टेंस लेना चाहूँ मैं 30 माइनस 7.5 तो इट विल बी 22.5 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हैं जो हमने इसके आगे क्वेश्चन में जो रिजल्ट आया है, जो आंसर लाया है वो डायरेक्ट एक्चुअली हमारी शॉर्ट ट्रिक ही है इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए. लेकिन बोर्ड्स के अंदर आपको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. कॉम्पिटिटिव में आप सीधा इसे यूज कर सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस. अनलाइक चार्जेस का मतलब है एक पॉजिटिव होगा हमारा चार्ज और दूसरा चार्ज है वो नेगेटिव होगा. हम उसी तरह दो चार्जेस देख लेते हैं. ये एक है पॉइंट A जिसपे मैंने चार्ज रखा हुआ है q1 और दूसरा ये पॉइंट जो है वो B और इसके ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है मान लो वो है माइनस q2. मतलब ये एक चार्ज मेरा पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है. q1 पॉजिटिव, q2 नेगेटिव. और अब मैं तीसरे चार्ज q3 को कहाँ रखूंगा जिससे मुझे इक्विलिब्रियम मिले? तो हमें एक चीज तो पता ही है कि हमें क्या करना है कि चार्ज को जो है वो A और B जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करती हुई लाइन पे ही रखना है. लाइन पे चलो हम सोचते कि चलो बीच में क्या रख देते. अगर तीसरा चार्ज q3 पॉजिटिव होता और मैं बीच में रखता तो q1 q3 दोनों पॉजिटिव में रिपल्शन लगता, q2 और q3 दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता. तो नेट फोर्स किस तरफ जाता?
बी के तरफ, तो इसका कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता। मतलब आप मान रहे हो कि दोनों फोर्स को अगर मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो या तो मैं इस चार्ज Q3 को इस पॉइंट A के बाहर यहां रखूंगा, A के बाहर अगर रख रहा हूं मैं तो Q1 और Q3 के बीच में रिपल्शन, Q2 और Q3 के बीच में अट्रैक्शन, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं B के बाहर यहां रखूं, अगर B के बाहर में यहां रखता हूं तो क्या होगा, तो भी Q2 और Q3 के बीच में अट्रैक्शन और Q1 और Q3 के बीच में रिपल्शन, तो दोनों जगह पे मुझे फोर्स जो है वो म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। लेकिन दोनों में से कौन सा मैं सिलेक्ट करूं, तो Q3 को हमेशा Q1 और Q2 में से जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो उसके नजदीक हमें रखना है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मॉड ऑफ Q1 लेस देन मॉड ऑफ Q2। देखिए हमें साइन को नहीं देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को। अगर एक चार्ज मेरा होता 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज होता -8 माइक्रोकूलम, तो मैं छोटा चार्ज 2 माइक्रोकूलम ही लेता, -8 नहीं लेता। और अगर एक चार्ज होता -2 माइक्रोकूलम, दूसरा होता +8 माइक्रोकूलम, तो भी छोटा चार्ज जो होता वो -2 माइक्रोकूलम ही होता। तो दो अनलाइक चार्जेस में जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उस चार्ज के नजदीक हमें थर्ड चार्ज रखना है। अब हमारी कंडीशन ये है कि √Q1 इज लेस देन √Q2, तो थर्ड चार्ज जो है वो टेक्निकली हमारा कहाँ आएगा, Q1 से नजदीक, मतलब के पॉइंट A के लेफ्ट साइड में, पॉइंट A के लेफ्ट साइड में वो डिस्टेंस x पे आ रहा है। तो ये जो फोर्स मैं दिखा रहा हूं Q3 पे टुवर्ड्स लेफ्ट, it is due to Q1 which is repulsive force, it is F31, और ये जो फोर्स यहाँ दिखा रहा है it is due to Q2 and it is attractive in nature, so it is towards right। अब Q3 के इक्विलिब्रियम के लिए, for equilibrium of Q3 क्या है कंडीशन हमारी, अगेन F31 वेक्टर इज -F32 वेक्टर, मतलब के मैग्नीट्यूड ऑफ F31 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F32। F31 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, K Q3 Q1 डिवाइड बाय x², और F32 का मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या होगा R प्लस x, तो क्या लेंगे K Q3 Q2, और क्योंकि Q2 नेगेटिव है तो क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे माइनस साइन हमें लिखनी है, तो माइनस साइन नहीं लिखनी क्योंकि हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा R प्लस x दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो है वो Q3 K कैंसल होगा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो मैं √Q1 बाय x is equal to √Q2 by, it will be R plus x, once again R plus x by x is √Q2 by Q1, R by x plus 1 is √Q2 by Q1, R by x is √Q2 by Q1 minus 1, एंड फाइनली अगर ये इक्वेशन को आप देखो x की वैल्यू जो है R अपॉन √Q2 by Q1 minus 1 मिलेगा। लेकिन इसमें कौन सी दो चीजें हमें याद रखनी है कि जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड Q1 से ज्यादा है, x जो आपने डिस्टेंस दिया है वो कौन से चार्ज से डिस्टेंस लिया है, वो छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से आपने डिस्टेंस लिया हुआ है। और ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, अगर ये छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज यहाँ होता Q1 तो ये पॉइंट आपको Q1 के राइट में मिलता है समझ में। तो ये एक हमें और एक फॉर्मूला मिल रहा है। अब चलो ये जो हमारा क्वेश्चन है अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके रिलेटेड है। यहाँ पे भी हमारे पास दो चार्जेस है, एक है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है -8 माइक्रोकूलम। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर।
ये दोनों पॉइंट्स ए एंड बी, दोनों पे हमने रिस्पेक्टिवली 2 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि थर्ड चार्ज Q3 को मैं कहां पे रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम मिलेगा। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है 2 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम, दोनों में से छोटा चार्ज कौन, हमें साइन को ध्यान में नहीं देखना है। 2 और -8 में से छोटा कौन आएगा, छोटा आएगा Q2। जो छोटा चार्ज है उसको नाम दे देंगे Q1, जो बड़ा चार्ज है उसको नाम क्या दे देंगे हम, Q2। पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, दोनों जो चार्जेस है उनको ज्वाइन करते हैं लाइन की बाहर मिलेगा, और किसके नजदीक मिलेगा, छोटे चार्ज के नजदीक। तो छोटा चार्ज के नजदीक यहाँ पे होगा ये Q3 पॉइंट। ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा x, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट Q2 बाय Q1 -1। एक ही चेंज है, अगर दोनों लाइक चार्जेस होते तो पॉइंट बीच में आता और यहाँ पे क्या आता Q2 बाय Q1 +1, और ये दोनों अनलाइक है तो सिर्फ एक ही चेंज -1। डिस्टेंस r 20 अंडर रूट। यहाँ पे भी बच्चे गलती कर सकते हैं, हमें सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड लेने हैं, साइन नहीं लेनी है। जब फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तब तो Q2 का मैग्नीट्यूड 8, Q1 का मैग्नीट्यूड 2 -1, 20 डिवाइड बाय 8 बाय 2 4 का स्क्वायर रूट 2 -1 20 by 1, so it is 20 centimeter only. So even this distance x is what, 20 centimeter। देखिए अब ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी सी पे हमने इक्वल चार्जेस Q रखे हुए हैं। देयर आर इक्वल चार्जेस Q placed on each vertex of equilateral triangle. Question is that what charge must be placed at center? ये ट्रायंगल के सेंटर पे हमें क्या चार्ज रखना है जिससे सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम।